नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि आपकी लाइफ में आपको बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, इसीलिए परेशान है क्योंकि उसके पास बेसिक इथिक्स नहीं है। जैसी लाइफ जीना चाहिए वैसे वो जी नहीं रहे, जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा वो व्यवहार कर नहीं रहे। कोई व्यापार से परेशान है, कोई नौकरी से, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई संबंधियों से, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा है, परेशान है, और उसकी परेशानी का कारण वो ही है, वो लोग या वो चीज़ें नहीं। हमें लगता है कि चीज़ें हमें परेशान कर रही है, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी है। कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, आप चीज़ों को, लोगों को समझ ही नहीं पाए। हम अक्सर चीज़ों को समेटने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी बिखेर देते हैं और यहीं से हमारे जीवन में दुख प्रारंभ होता है। यहाँ टीचर्स भी बैठे हैं, आप टिफ़िन बना करके आए होंगे, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना करके आए होंगे। अब प्रॉब्लम ये आती कि आप सुबह 5 बजे से उठ करके टिफ़िन बना करके आए हो, और जब आप 2 बजे यहाँ से जाओ और हस्बैंड या आपके बच्चे ने टिफ़िन नहीं खाया हो तो वो बीपी 500 हो जाता है, और जो क्रोध नाम का टेम्परेचर है वो 300 हो जाता है कि तुमने बनवाया क्यों। फिर यहाँ एक बात आज सीख करके जाना, प्रोफेशनल हो जाइए लाइफ में। हर किसी को समझाने की, संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है, लाइफ में प्रोफेशनल हो जाइए। बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं ना, पढ़ाएं, प्रोफेशनल हो जाएं। मैं भी अपने संग में पढ़ाता था गुरुजी के पास, महाराजों को भी मैंने पढ़ाया और जो त्यागी व्यक्ति थे उनको भी पढ़ाया। शुरू मैंने बहुत हेडेक ली कि तुम ये होमवर्क करके आना, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुमने नहीं किया तो ऐसा करेंगे। फिर देखा मैंने कि मैं अपने आप का वजन बढ़ा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं अपना वजन बढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, बी प्रोफेशनल। आपको पास होना है हो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। मैं अपना 100% दे करके जाऊँगा, बात खत्म। अब अपना 100% पति वो टिफ़िन वापस ले आया है, और बच्चा आपका टिफ़िन वापस ले, आप क्या करें? कुछ नहीं, उस टिफ़िन को खोलो, बाहर गाय को खिला दो। अपन ने बनाया था तो मनुष्य के भाग्य में नहीं था, तो किसी जानवर के भाग्य में था। आपका वेस्ट नहीं जाएगा। उस गाय को खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा, और पति को खिलाया था तो आपका एक कर्तव्य था, आपकी ड्यूटी हो गई। तो चीज़ें को आप ज़्यादा अंदर तक हार्डली ना लें, किसी भी चीज़ को। और ख़ासकर आज की नीति कह रही है कि जो आपके अपने अच्छे रास्तों से, अपने रास्तों से भटक चुके हैं, उन्हें संभालें, उन्हें समझाएं। ये फर्स्ट स्टेप। बच्चे को संभालना, बच्चे को समझाना, ये फर्स्ट स्टेप है कि बेटा देख, तेरे लिए ये योग्य है, ये अयोग्य है, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। साइकिल ज़्यादा तेज मत चलाओ, धीमे चलाओ। एक हद तक आप उसे समझाएं और संभालें, ये अपना कर्तव्य है। लेकिन जब वो ना माने तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये माइंड में एक बात सेट कर लेना कि संबंध जो है वो वर्तमान का है, त्रैकालिक नहीं है। इस पर्याय में हम संबंध बना है, पति का, बच्चों का, रिश्तेदारों का। हमारा किसी का कोई ठेका तोड़ना है। 3 साल बच्चा आपके पास कॉलेज में आता है, आप उसको पढ़ाते हो, फिर उसके जितने % आए वो आगे चला जाता है। अब किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही तो आप रोगे क्या? किसी बच्चे का, कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो आप क्या करोगे? आप रिजाइन दे दोगे क्या? आपको पता है कि बच्चा तो 3 साल बस के लिए आया हमारे यहाँ। ऐसे ही माइंड सेट कर लें। ये जो लाइफ मिली है, इन लोगों के साथ यही लाइफ मिली है, इसकी आगे की लाइफ इनके साथ कंटिन्यू होगी ज़रूरी नहीं है। तो हम परेशान ना हो। हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं, दूसरे को जो अच्छा लगता है वो दूसरा करता है। अगर कोई गलत रास्ते पर हो, भटक गया हो, उसको समझाएं, उसको संभालें। जैन आगम में कहते हैं स्थितिकरण करें, उसको वापस सब सेटअप में लाएं। नहीं मानता हो तो फिर
ओम इग्नोराय नमः। ज़्यादा लोड लाइफ में लेना नहीं लोगों का ना, चीज़ों का। किसी को समझाना संभालना ये अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसको समझाने और उसको संभालने के चक्कर में आप अपनी समझ खो बैठे। आप अपनी समझ नहीं खो बैठना। एक माँ ने अपने बच्चे को समझाया, वो नहीं माना, माँ इतनी गुस्से में आई, उसने उस बच्चे को जहर दे दिया। किस चक्कर में? बच्चा बात नहीं मान रहा। क्या हुआ? अभी कोरोना के समय एक बच्चा क्वारंटीन सेंटर में फांसी लगा के मर गया। 2021 की बात है, 20 की, मैं वहीं था। मैंने पूछा क्यों मर गया? वो लेटर लिख के गया कि मैं अपने फैमिली वालों को कह रहा हूँ कि मुझे इस एरिया से कहीं और शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। डॉक्टर ने कहा इसको माइल्ड कोरोना है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा, आप घर ले जा लेना। क्वारंटीन सेंटर था, बीमार इतना था ही नहीं, वो कुछ हुआ ही नहीं था उसको। कहीं मैं कोरोना से ना मर जाऊं, इस चक्कर में उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। आप लोग ऐसा नहीं करते ना, कि ऐसा कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो। मेरी इस बात को आज अंदर तक ले जाना, आप ऐसा ही कर रहे हो। जब परिस्थितियां या व्यक्ति आपके अनुरूप नहीं होता, वो जो आपका चिड़चिड़ाहट होती है, आपकी झुंझलाहट होती है, वो जो आपका क्रोध होता है, वो आपका आक्रोश होता है, वो एक प्रकार की आत्महत्या ही तो है। छोटी आत्महत्या, बड़ी नहीं है। 80 साल की जिंदगी को आपने क्रोध करके 75 साल तक का बचा लिया है। 5 साल की जो उम्र थी, जो जिंदगी थी, वो आपने क्रोध में जला के खत्म कर दी है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर व्यक्ति आपके अनुकूल हो। समझाएं, संभालें, नहीं समझे फिर ओम शांति। एक लिमिट तक ही इंटरफेरेंस करना, उसके बाद नहीं करना। उसके बाद तुमको जो लगे तो करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में। तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी में खराब क्यों करूं? मैं भी साधु हूं। समाज का सुधार करना मेरा एक दायित्व है ना। मैं जाता हूं हर जगह जाके समाज को देशना देता हूं, सत्संग करता हूं। अब मैं आपके डायरेक्टर साहब से बोल रहा हूं, चेयरमैन साहब से, आप दीक्षा ले लो, आप मुनि बन जाओ। अब उनको नहीं बनना, अब उनको नहीं बनना तो निर्णय उनका है। मेरा काम सिर्फ रास्ता बताने का है। गाड़ी का कंट्रोलिंग पावर आपके ही हाथ में है। ये माइंड में सेट कर लें अपने आज से, अभी से, कि मुझे सिर्फ रास्ता बताना है, समझाना है, संभालना है। बाकी जो होगा उसको कोई टाल नहीं सकता। कोई टाल नहीं सकता। आप कुछ भी नहीं कर लो, नहीं टाल सकते। पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से। कितने? इतने बड़े हस्तिनापुर में से राजा होकर के वो 5 गांव नहीं दे पाया। क्या उसके पिता ने समझाया नहीं होगा? क्या उसकी माँ ने समझाया नहीं होगा? क्या उसके मंत्रियों ने समझाया नहीं होगा? लेकिन माना कहाँ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को मंदोदरी ने भी समझाया था, रावण को विभीषण ने भी समझाया था, उनके मंत्रियों ने समझाया था, हनुमान स्वयं गए थे उनको समझाने। रावण माना क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि। 18,000 रानियां, फिर भी एक सीता के पीछे उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। आप भी यही कर रहे हो। रावण सीता के कारण गया है और आज की सीता राम के कारण जा रही है। प्रोफेशनल हो जाए लाइफ में, समझाएं, संभालें, ना समझे, ना संभले, फिर ओम शांति इग्नोर कर दें, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, आपका बहुत खास है, निकटवर्ती है, आपने उसको समझाया भी है सिगरेट मत पियो, टोबैको कॉजेज टू कैंसर। फिर आपने उसको समझाया कि भाई शराब मत पियो, लीवर खराब हो जाएगा, मर जाओगे जल्दी। वो नहीं मान रहा। जितना पानी नहाने में लगाते हो उतना वो शराब पीने में लगा रहा है, शराब पी रहा है उतनी वो नहीं मान रहा। क्या होगा एट द एंड? क्या होगा? एक दिन डाटा समाप्त। जैसे फोन की बैटरी खत्म, फोन स्विच ऑफ, ऐसी उसका एक दिन जल्दी डाटा समाप्त हो जाएगा। आप समझा रहे हैं, वो मान रहा है, नहीं मान रहा, फिर आप भी मध्यस्थ हो जाएं,
तटस्थ हो जाए। तटस्थ समझते? तटस्थ, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है, तट पर पैर लटका करके, समझ लीजिए आप ही बैठे हैं। देखिए उस नदी से एक नाव निकल गई, कुछ मछलियां निकल गई, कुछ मेंढक निकल गए, कुछ कचरा निकल गया, किसी कपड़े बह गए, कोई पेड़ टूट करके बह गया। आप क्या करते हैं? सफाई करते हैं नदी की? क्या करते हैं? बस वेट, लिसन, सी एंड वेट। आप देखते हैं और जाएं। तो अपने को क्या करना, अपन को तो व्यू देखना है। ऐसी लाइफ में भी आपको बहुत सारी बारें करना पड़ेगा। समझाएं, नहीं समझे तो आप समझ जाएं, संभालें, वो नहीं संभले तो आप समझ जाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरों के सुधार में आप अपनी जिंदगी का बिगाड़ कर बैठें। मेरी इस बात को थोड़ा डीपली लेना। आज से आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट रहेगा, थोड़ा डीपली लेना मेरी इस बात को। ले लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा कुछ वैसे ही नहीं जाना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा अरविंद था और उसकी नरक गति का बंद हो गया, नरक आयु का बंद हो गया, उसका नरक जाना अब निश्चित हो गया, टिकट मिल चुकी है। उसके शरीर में गर्मी यानी दाह उत्पन्न हुई। जब उसके शरीर में दाह उत्पन्न हुई तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करी कि जो मेरी इस शरीर की दाह को, गर्मी को शांत कर देगा, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बहुत सारे वैद्य आए, बहुत सारे चिकित्सा करने वाले आए, कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बच्चे भी बड़े चिंतित थे, 2 बेटे थे उसके, दोनों बड़े चिंतित थे कि पिताजी का क्या होगा। उसके महल में दीवार में 2 छिपकलियां लड़ रही थी और लड़ते लड़ते एक छिपकली ने दूसरी छिपकली को कुछ घाव पहुंचाया तो उस छिपकली की पूंछ कट के उसके शरीर पर गिरी तो खून लगा उसके शरीर पर। किसके? राजा अरविंद के। जैसे खून शरीर में रखा, आज ठंडक मिली है। खून से ठंडक किसको मिलेगी? बहुत ठंडक मिली है। अपने बच्चों से कहता है, जो अपने महल की बावड़ी है उस बावड़ी को हिरन के खून से भरो, हिरन के खून से भरो। क्यों? बोले वहीं शीतलता मिलेगी। बच्चे समझदार थे, अहिंसक थे, वो समझ गए कि पिताजी का दुर्गति का बंद हो गया, अपन क्यों पाप बंद करें। बच्चों ने एक कृत्रिम रक्त बनाया, कृत्रिम, हजारों लाखों हिरणों को मारते तब जाके वो बावड़ी भरती। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। उन्होंने बावड़ी जो थी वो कृत्रिम रक्त से भर दी, जो खून जैसी दिखे, हो ना, लाख होती ना, लाख, उससे वो उन्होंने व्यवस्था करके, उस समय भी टेक्निक थी। और राजा से कहा कि आप प्रवेश करें। राजा ने प्रवेश किया, क्या मान के कि तो खून है। प्रवेश करके राजा ने देखा, इतनी शीतलता मिल रही है, जब शरीर में लगाई है तो इतनी शीतलता मिली है, पीऊंगा तो और आनंद आएगा। उसने अंजलि बनाई और पिया तो उसको मालूम चल गया रक्त नहीं है। गुस्से में तलवार लेकर के बेटों को मारने निकला और रास्ते में स्वयं गिरा, ऐसा कि तलवार से स्वयं का घात हो गया। बच्चों ने उसको समझाया, संभाला, लेकिन उसका भाग्य नहीं था कि वो समझे और संभले। छोड़ दो उसके हाल पर। बच्चों ने भी क्या किया, उसके हाल पर छोड़ दिया और वो जाकर के नरक चला गया। आपके साथ भी यही होता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने आप को बड़ा एंग्जाइटी में ले आते हो। बिल्कुल मत लाओ, समय बहुत कम है। अपनी मशीन को आपको वेस्ट नहीं करना है। ओम इग्नोराय नमः। और कोई चीज़ बहुत गहरी चोट दे गई हो तो ओम डिलीटाय नमः। इग्नोर करें, डिलीट करें, अपनी लाइफ अपनी खुशी से जीते रहें। जिसको अपनी चिंता नहीं है उसकी चिंता क्या करना। जिसको अपनी चिंता नहीं है उसकी चिंता करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। लाइफ को अपने एक अच्छा टर्न दें। आज की मेरी इस बात को सुन करके अपने आप को एक ग्रेस दें। खुश रहना सीखना हो, संभालें, समझाएं एक लिमिट तक, उसके बाद स्वयं समझ जाएं। मेरा एक उसूल है, मैं दूसरों को तब तक ही समझाता हूं जब तक मेरी समझ जाती नहीं है। मेरी समझ जाती नहीं तब तक मैं समझाता हूं। आप देखो कि रास्ते में एक
मरा हुआ जानवर पड़ा है और आप 100 की 200 की स्पीड से हैं, और अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो वो जो मरा हुआ जानवर है वो तो मर चुका है, लेकिन अगर आपने गलत ब्रेक लगा दिया तो आप भी मर जाओगे, साथ में जितने गाड़ी में पीछे बैठे वो भी मर जाएंगे। चेंज करें लाइफ में, इस लेसन को लेकर के जाएं, जिसको अपनी चिंता ना हो उसकी चिंता ना करें। अगर आप लोगों को सुनना नहीं होता तो मैं आता नहीं, मैं अपना कुछ और ग्रंथों का लेखन करता, मैं कुछ और सोचता। आप लोगों को सुनना था तो मैं आया हूँ। अभी आप लोग उठ के जाएं लगो, मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा ना सुधार करना है, मैं तो सुधार कर चुका हूँ। अब वो टर्न आपका है, इसलिए जिसको अपनी चिंता ना हो उसकी चिंता ना करें, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, घर परिवार के लोग हों, कोई भी हो। मेरे पास जो रहता है मैं उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयास करता हूँ। अब जब उसको करना ही नहीं तो परेशान क्यों हो? जिस पत्थर को परमात्मा नहीं बनना वो छोटी छोटी सी चोट से चटक जाता है। जिस पत्थर को भगवान की मूर्त नहीं बनना हो वो छोटी छोटी सी छेनी हथौड़े की चोट से चटकता है, और जब वो चटकता है तो मूर्त नहीं बन पाता। जो व्यक्ति आप समझा रहे हो और छोटी छोटी बातों पर चटके, इसका मतलब ये मूर्त नहीं बन पाएगा। इसको छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, दूसरा पत्थर देखो। अपन किसी और के व्यक्तित्व के निर्माण की ओर चलेंगे फिर। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में एक टैग बना करके रखना। देखना, मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ, जब आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो तो उसका टैग नहीं निकालते। जो मार्का होता ना कपड़े के पीछे, जीन्स में, बेल्ट में, आप उसको निकालते नहीं हो। क्यों? मालूम चलना चाहिए कि मैं ये ब्रांडेड चीज़ है, मालूम चलना चाहिए ना। बस यही बात कहना है आपसे। ये जो नीति है आप उसको अपना टैग बना के रखना लाइफ का। जो आपको समझे उसको समझाओ, जो आपसे संभले उसको संभालो, जो ना समझे ना संभाले ओम इग्नोराय नमः करके आगे बढ़ो। हम अपनी लाइफ दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों को एंग्जाइटी लेकर के आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, पागल है। आत्महत्या कर लिए। एक बच्चा मेरे से कहता मेरे को MCA कर रहा हूँ, मुझे आत्महत्या करना है। क्या हो गया? बोले पहले सेमेस्टर फेल हो गया हूँ। मैंने कहा पागल, फिर KG1 से शुरू करना पड़ेगा। KG1 से पढ़ो 3 साल, फिर 12th पढ़ो 12 साल, 15 साल तो वो हो गए, 3 साल तेरे BCA के, 18 साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा छोड़, तू आत्महत्या मत कर, फिर से MCA कर ले। बोले हाँ ये ठीक है। समझाएं, वो समझ गया तो ठीक है, वो नहीं समझता तो मैं कहता अब तेरे को जो लगे सो कर। क्योंकि किसी की ज़िंदगी की संवारने के लिए हम अपनी ज़िंदगी बेकार नहीं कर सकते। ज़िंदगी हमको ही बहुत मेहनत से मिली है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, हम अधिक से अधिक अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें इस पर चिंतन करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।